मैथ 10 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ कीजिए कि √3 - 1 √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो करेंगे हल। √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। इसको हम क्या करें कि इसके विरुद्ध यानी क्वेश्चन के विरुद्ध इसे मान लेते हैं। अंडर रूट माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है और तो परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? a/b के रूप में लिखते हैं। जहां या यहाँ a b है ना, क्या है? ये पूर्णांक तथा यहाँ b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे √3 - 1 बराबर क्या होगा? a/b। क्योंकि हमने ये रखा है कि इसको हमने क्या मान लिया है, प्रश्न के अनुसार ये विपरीत मतलब इसको कल्पना की कि माना यानी ये पेपर में पूछा तो हमने ये मान लिया, माना √3 - 1 कैसी है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को a b के रूप में लिखते हैं। ये परिमेय संख्या का एक रूप है, इसको हम a/b के रूप में लिखते हैं। ये संख्या है, मतलब यहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ b 0 नहीं होगा। यदि b 0 हो जाएगा तो ये संख्या नहीं रहेगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए हमने ये लिख दिया b बराबर 0 नहीं है। तो √b को √3 - 1 बराबर a/b, यानी इसको हमने हल किया तो ये हम पीछे ले गए तो हमारा हुआ √3 बराबर a/b + 1। अब यदि हम √3 को हटाते हैं तो इधर वर्ग जाएगा, क्या जाएगा? वर्ग होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हल फिर भी नहीं हो रहा है। यदि हम करना भी चाहें तो हम कर भी सकते हैं कि √3 का वर्ग बराबर a/b + 1 का वर्ग। तो अब यहाँ से हमें क्या हो रहा है? यहाँ से ये ज्ञात हो रहा है कि इसका ये विरोधाभास है ना। क्या है? विरोधाभास हुआ ना, एक का मान निकलेगा तो ये विरोधाभास हुआ। तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पे तथ्य में, या तथ्य भी ना लिखें तो लिख सकते हैं अतः विरोधाभास
विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। अतः √3 -1 या √3 ही लिखते हैं, √3 एक एक अपरिमेय, यानी यहाँ से ना लिख के यहाँ से लिख दो, अतः यहाँ से लिख दीजिए, अतः √3 -1 एक अपरिमेय, या नहीं लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 -1 एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। यानी कुल मिला के ये हुआ कि √3 -1 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सिर्फ। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 4 माइनस, कहाँ है, 4 -3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। कितना है? 4 -3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल वही है कि और कोई प्रक्रिया है नहीं। लिख लेंगे, माना 4 -3 √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसे कैसे माना, इसको हम आगे लिख सकते हैं। तो अब इसे आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखेंगे, यानी लिखते हैं। क्या करते हैं? a/b के रूप में लिखते हैं। अतः यहाँ
ए बी एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, यानी b बराबर 0 नहीं है ना। यानी हम लिख सकते हैं 0 नहीं है, ऐसे लिख दिया, या हम इसे कर दें यहाँ b 0 नहीं है। अब लिखेंगे इसको, हल कर रहे हैं तो हमने लिख दिया 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर a अपॉन b। a अपॉन b क्या है? एक परमेय संख्या है। a अपॉन b क्या होती है? एक परमेय संख्या होती है। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो देखिए 4 पीछे ले जाएंगे तो हमारा कितना हुआ? 3 अपॉन माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर a अपॉन b प्लस 4, वो -4, क्योंकि माइनस प्लस के ना तो -4। अब आगे फिर हम हल करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर, इसके नीचे कुछ न माने तो कोई बात नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं a -4 3। 4b, ऐसे ना करो ना, ऐसे मत करो, -4b अपॉन 3, 4b होगा, यानी -3, यानी हमने 3 नीचे ले गए तो हमारा हल हुआ, और यहाँ पे 3b, क्योंकि ये नीचे जाएगा ना, ये वाली, ये इसकी बटे ऐसे हल करते हैं। अभी हम हल करके बता दें कि a अपॉन b -4, इसको हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हल हमने एलसीएम दे दिया b, तो यहाँ पे हो गया a -4b, ये हुआ। तो हमने पे यही लिख दिया है a -4b अपॉन 3b, क्योंकि 3 का हमने गुणा कर दिया। अब हम इसमें यहाँ तक हमने हल कर लिया ना। अब यदि हम इसे देते हैं आगे, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 कैसी है? एक परमेय संख्या है ना। परमेय संख्या है, जब परमेय संख्या है तो ये तो एक परमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2, लेकिन लेकिन विरोधाभास हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है या प्राप्त हो रहा है। प्राप्त होता है। अतः 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3
एक परमेय संख्या नहीं है ना। और यदि हम ये भी ना लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2। अंडर रूट अतः अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। कैसी है? परमेय संख्या नहीं है, तो अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। जब अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है तो 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक कैसी है? अपरमेय संख्या है। देखिए 2 सवाल और इस प्रश्नावली में है। अगला प्रश्न है, इस तरह का एक प्रश्न हर साल आता है। प्रश्न है अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और ये हमारा प्रश्न 2021 में आया। यूपी 2021 में। तो इसे हमें हल करेंगे, देखिए कैसे करना है। मान लेते हैं, माना अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या। जब अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है तो हम a अपॉन b के रूप में लिखते हैं। अतः a और b पूर्णांक हैं। जैसे पूर्णांक हैं तो यहाँ b बराबर 0 नहीं हो। अब हम लिखेंगे इसे अंडर रूट 5 बराबर a अपॉन b। अब इसे हम ले जाएंगे तो अंडर रूट 5 बराबर a अपॉन b, दोनों पक्ष में क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यह हुआ 5 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यानी हम इसे लिख सकते हैं आगे 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यदि हमारा a यहाँ पे एक परमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक है तो परमेय संख्या है, तो यदि यहाँ पे हम a बराबर निकालेंगे
तो हमारा ए बराबर आएगा √5/b²। नहीं, पूरा पान रूट कर देंगे इसे ऐसे। अब यार यहाँ में से भी वो करेंगे तो इसे आगे इसे हल नहीं होता है, कुछ भी हल नहीं हो रहा है। तो हम जब नहीं हो रहा है तो हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं और यहाँ के बाद इसे हम छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर भी इतना भी हल कर सकते हैं और लिख सकते √5 एक परमेय संख्या है तो विरोधाभास प्राप्त होता है। कैसा हो रहा है? विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः √5 परमेय संख्या नहीं है ना, परमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। बस ऐसा ही हम ये प्रश्न लिए हुए है, प्रश्नावली को पूरी को हल करेंगे। कुछ 2-3 सवाल 2 सवाल और रह गए, वो हम कल बताते हैं।